नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान के भौतिकी यानी फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हर साल पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, खुद पता चल जाएगा कि सच में हाँ ऐसा ही प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। और हाँ, इस तरह का प्रश्न अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिए। बिहार बोर्ड में पक्का इन वीडियो से प्रश्न आपको विज्ञान में मिलेगा ही मिलेगा। आइए 5-6 प्रश्न मिलेगा आपको 10 प्रश्न में से। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर है, तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा भी और सीधा भी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु बिंब का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न है, किसी वस्तु बिंब का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण से। किससे बनता है? अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के पीछे, आगे, सामने, मुख्य फोकस पर कहाँ रखना चाहिए? जो कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है या चौथाई होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को, बिल्कुल सही है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है। हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, साइड के मिरर के रूप में। अगला प्रश्न है, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, दर्पण। जो सतह नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तन कर देता है उसे दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं छोटा बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण में, लेकिन इसमें बनता है काल्पनिक और छोटा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो एक अवतल की
फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या क्या आता है, तो r बराबर 2f होता है। तो क्या पूछा गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर, और उसकी वक्रता त्रिज्या पूछा गया है। तो 2 गुना 12, एफ बराबर फोकस दूरी दिया गया है तो एफ बराबर फोकस दूरी, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 12 दूना 24, क्योंकि यही सूत्र होता है त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2f होता है। f मतलब क्या होता है, फोकस दूरी, r मतलब होता है त्रिज्या। तो 12 दूना 24, f का मान बैठाएंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है। यहाँ भी संकेत के अनुसार बनाया गया है, आप अच्छे से ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ भी देखिए बना दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, सूत्र F बराबर R/2। तो आपका एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है 40, तो ऊपर में 40 और नीचे 2, तो इसको कटा दीजिए, क्या में कट जाएगा 20 बार में कट जाएगा तो आपका 20, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको यहाँ भी संकेत में बना दिया गया है, अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। इस पर ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु बीम रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु बीम रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 मीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु बीम है, और आवर्धन क्या है। तो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। तो आपका दर्पण से प्रतिबिंब कितना है, सेंटीमीटर की ओर दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो उधर आपका क्या हो जाएगा, माइनस बाया हो जाता है तो माइनस में चल जाएगा। और आपका गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है, यानी u कितना हो जाएगा 5। तो आपका v कितना है 30। तो यहाँ पे आप देखिए सॉल्व किया गया है और इसका -6 हो जाएगा। आप अच्छे से समझ सकते हैं इस प्रश्न को। अगर आप नहीं, यहाँ दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं, जब इसका सवाल यहाँ थ्योरी कराते हैं तो वहाँ अच्छे से समझ जाइएगा। तो देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है, अब अभिसारी अपसारी या दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण है अभिसारी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा किस दर्पण से हमेशा अपसारी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण बनता है।